कैथल की सीआईए 1 पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कार चोर गिरोह के 7 सदस्यों को काबू किया, जिनके कब्जे से 18 गाड़ियां भी बरामद की गई। सभी गाड़ियों की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आकी गई है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता पर जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए 1 ने एक गाड़ी चोरी की एफआईआर के बेस पर चोर गिरोह काबू किया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि शुभम, गुरमीत और इनका एक साथी जो फरार चल रहा है, तीनों काफी समय से गाड़ियां चोरी करने का काम करते हैं। रात को तीनों गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और एरिया में घूम फिर कर बाहर खड़ी हुई किसी गाड़ी की रेकी करते हैं। इनके पास गाड़ी की चाबी बनाने के लिए कोडिंग मशीन होती है। 2 लोग दूर से आने जाने वालों पर निगरानी रखते हैं। शुभम गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी के बाईं तरफ के शीशे की साइड में पेचकस डालकर शीशे को तोड़ देता है। शीशा तोड़कर गाड़ी की डैशबोर्ड खोलकर डैशबोर्ड से सेंटर लॉक की डिब्बी को हटा देता है, जिससे गाड़ी की खिड़की खोलते समय सायरन की आवाज नहीं आती। फिर गाड़ी की खिड़की खोलकर उसमें प्रवेश कर जाता है और स्टीयरिंग के नीचे के प्लास्टिक के कवर को खोल देता है। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक हैवी मैग्नेट होता है। फिर शुभम उस मैग्नेट को स्टीयरिंग के नीचे चिपका देता है। उस मैग्नेट से स्टीयरिंग का लॉक फ्री हो जाता है। फिर स्टार्टिंग स्विच को इग्निशन स्विच से निकाल देता है। उसके बाद शुभम अपना यहाँ तक का काम पूरा करके आता है। फिर मैं कोडिंग मशीन साथ लेकर गाड़ी में जाता है और शुभम और चेतन रेकी करते हैं। इग्निशन स्विच में चाबी लगाकर कोडिंग मशीन के साथ चाबी की कोडिंग कर देता है। फिर स्टार्टिंग स्विच में पेचकस डालकर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर वह गाड़ी चोरी करके अपने साथ ले जाते हैं। उस गाड़ी को ले जाकर शिव कॉलोनी करनाल में कोई खाली जगह देखकर वहां पर कवर ढककर खड़ी कर देते हैं। यह इंतजार करते हैं कि कोई इस गाड़ी को लेने आता है या नहीं। बीच बीच में शुभम या चेतन उस गाड़ी को चेक करने भी आते हैं। फिर 4-5 दिन के बाद उस गाड़ी को पास जाकर उसके स्टीयरिंग में लगा मैग्नेट निकाल लेते हैं। स्टीयरिंग लॉक में ड्रिल मशीन के साथ खुराक करके स्टीयरिंग को स्थायी तौर पर फ्री कर देते हैं। फिर उस गाड़ी को वहां से निकाल कर बाहर ले जाते हैं। ये कलायत से एक गाड़ी चोरी हुई थी और उसमें एफआईआर दर्ज की गई थी। तो उसकी तलाश में सीआईए 1 की टीम लगी हुई थी। तो उसी मुकदमे में जांच करते हुए पुलिस ने एक आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया था और जो चुराई गई गाड़ी है उसको रिकवर किया। उसमें जब शुभम से पूछताछ की गई तो उसने अपने जो अन्य साथी हैं उनके नाम बताए। उसी बिना पर दूसरे आरोपी गुरमीत की भी गिरफ्तारी हुई। उससे भी फिर एक चोरीशुदा क्रेटा गाड़ी बरामद हुई और आगे की जब पूछताछ में पुलिस के सामने आया कि ये पूरा एक गिरोह है जो 4 व्हीलर जो महंगी गाड़ियां हैं उनकी वो चोरी करता है और उनका एक फिक्स मोडस ऑपरेंडी है। इसमें चोरी करने के बाद इन सभी गाड़ियों को ये एक परनीत नाम का व्यक्ति है देहरादून में, जिसके पास ये इसको वहाँ बेच देते थे और वो परनीत नाम का व्यक्ति इन गाड़ियों को कुछ दिन अपने गैराज में रखता था। उसके पश्चात यहाँ कैथल और हिसार के एरिया में इनके जो बंदे फिक्स थे जो गैराज वगैरह चलाते हैं, जो गाड़ियों को काम करते हैं, उनको ये वापस गाड़ी यहाँ बेच देता था। और यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं इनके ये जो यहाँ पे गैराज चलाते थे, ये लोग क्या करते थे कि जो पुरानी गाड़ियों को, कंडम गाड़ियों को खरीदते थे और उनकी जो नकली आरसी और चेसिस नंबर है वो नई गाड़ियों पे इम्प्रिंट करके और फिर उनको एज अ मतलब नई गाड़ी जो ठीक गाड़ी है उनको जो भोले वाले कस्टमर थे उनको वो बेच देते थे। और तो जो गाड़ी जो नई ये बेचते थे बना के, वो चोरीशुदा गाड़ी होती थी, उस पर इंजन नंबर ओरिजिनल होता था, बट जो चेसिस नंबर है वो जो इन्होंने कंडम गाड़ी खरीदी हुई है उसका चेसिस नंबर उस पर वो लगा देते थे। इस प्रकार से फॉर्जरी भी करते थे और इस प्रकार से इन्होंने कई लोगों को गाड़ियां बेची हैं। तो सीआईए 1 ने इसमें काम करते हुए 18 गाड़ियां अभी तक रिकवर की हैं, जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ से ऊपर की होगी। और इसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा 5 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इस धंधे में जो शामिल कुछ अन्य लोग भी हैं गिरोह में, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सर, जैसा कि गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कैसे ये पूरा घटना को अंजाम देते हैं? तो इसमें ये 2 से 3 लोग इनका जो रहता था। तो एक व्यक्ति रैकी करता था, जो सेकंड व्यक्ति है वो गाड़ी के साइड वाले शीशे को तोड़कर और उसको फिर उसमें फिर इन लोगों के पास एक डिवाइस रहता है जिसके मदद से वो चाबी बनाते हैं, जो स्मार्ट लॉक आजकल कीज आती हैं उसको बनाते हैं। फिर स्टीयरिंग में एक मैग्नेट लगा के और उसको डिसेबल कर देते हैं, जो भी सेफ्टी फीचर है।
फिर वहाँ से ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसको ले जा देते हैं, और जो शीशा होता है, जो विंडो जो ब्रेक किया है, उसको भी रिप्लेस कर देते हैं ताकि किसी को शक न हो, और फिर इस गाड़ी को आगे जाकर देहरादून में जो इनका दूसरा पार्टनर है वहाँ इसको भेज देते हैं। जो ये 700 कहाँ से पकड़े हैं तो किस तरह इनका? जो शुभम है वो शिव कॉलोनी करनाल से पकड़ा गया है, जो गुरमीत है वो कनौरी रोड कैथल से पकड़ा गया है। इन दोनों से गाड़ियाँ बरामद हुई है, इससे स्विफ्ट गाड़ी हुई है, गुरमीत से क्रेटा गाड़ी हुई है। इसके बाद जब पुलिस को इस पूरे गिरोह का पता चला तो इसमें हमने एक FIR दर्ज करी 396 नंबर सिटी एरिया में, जिसमें फिर 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नरेश कुमार है, कुलदीप है, विशाल है, संदीप है और परिणीत है। इन सभी से बाकी गाड़ियां रिकवर हुई हैं। विशाल से कुल 8 गाड़ियां रिकवर हुई हैं, जिसमें 2 ऑल्टो, 1 स्कोडा, 1 पोलो, 1 मारुति अर्टिगा, 1 स्विफ्ट डिज़ायर और 2 स्विफ्ट हैं। कुलदीप व नरेश से कुल 5 गाड़ियां रिकवर हुई हैं, जिसमें 1 डस्टर, 1 मारुति अर्टिगा, 1 स्विफ्ट डिज़ायर, 1 स्विफ्ट, 1 होंडा अमेज है। परिणीत से कुल 2 गाड़ियां रिकवर हुई हैं, जो दोनों स्विफ्ट डिज़ायर हैं। संदीप से 1 मारुति स्विफ्ट गाड़ी रिकवर हुई है। शुभम से 1 मारुति स्विफ्ट गाड़ी रिकवर हुई है और गुरमीत से पहले 1 क्रेटा गाड़ी रिकवर हो चुकी थी। ये सभी गाड़ियां रिकवर हुई हैं। इसमें अब पुलिस जांच करेगी कि इंजन नंबर और जो इनके ऊपर जो लगाया गया जो चैसिस नंबर है वो मतलब ज़्यादातर गाड़ी में हमने अभी तक जो चेक किया है उसमें वो गलत पाया गया है कि जो RC वाली जो गाड़ियाँ थी, जो कंडम गाड़ियाँ थी, उनका जो चैसिस नंबर है इन पर लगाया गया है, और कई जगह जो इंजन नंबर है वो भी ग्राइंड कर दिया गया है, उसको मिटा दिया गया है। तो ये इसमें जो बाकी धाराएं हैं फौजरी वाली वो भी लगाई गई हैं और इसमें आगे की जांच जारी है। आरोपी है उनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अभी जो हमारी प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक इन्होंने कई गाड़ियां चोरी की हैं और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। सरकार किस क्षेत्र में ये चोरी की वारदात अंजाम देती है? इनकी जो चोरी की घटनाएं हुई हैं वो कैथल, यमुनानगर, पेहवा, फतेहाबाद, दिल्ली वगैरह से हुई है। सर, जो ये चोर हैं इनकी उम्र कितनी है? और आमतौर पर देखा जाता है कि जो इस तरह के होते हैं मतलब कोई महंगे शौक पूरे करने के, किस तरह का भी है इसमें? अभी इसमें पुलिस जांच कर रही है। इसमें पैसा कमाने के लिए ही ये पूरा जो इन्होंने ये रैकेट चला रखा था। इनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच की है। सभी जो मुख्य आरोपी हैं, 2 व्यक्ति जो शुभम और गुरमीत है, उनकी 22 साल और 28 साल है। हरियाणा से कितने हैं? हरियाणा से कितने हैं? इसमें लगभग सभी हरियाणा से हैं। एक व्यक्ति परिणीत जो देहरादून का रहने वाला है, ओरिजिनली वो कहाँ का है वो अभी पता लगाएंगे। पर इनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी है? हाँ, इनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी है? इस बारे में अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो ये डिवाइस है जो ये करते हैं उसके लिए वो उनको नॉलेज तो है कि कैसे उसको ब्रेक किया जाए। तो परिणीत से ये पहले से इनका संपर्क है, वो अभी जांच में सारी चीजें आएंगी जैसे जैसे अभी रिमांड से पूछताछ की जाएगी। कितने समय से काम कर रहे हैं या कुछ पता लगा, या अब तक कितने लोगों को ये गाड़ी बेच चुके हैं? जैसे बताया आपने इंजन चेंज करके, क्या नंबर बदल सकते हैं? अभी कुल मिला के हमें जो जिनसे अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें कई लोगों से कर रखी है इन्होंने, और इतनी गाड़ियाँ 2 के अलावा ये गाड़ियाँ जो 16 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं और इनके कुछ गराज से हैं, कुछ जो इन्होंने बेच रखी थी वो हैं। तो अभी सारी चीज़ों की जांच चल रही है। सर, ये चोरी करते थे कोई विशेष फोकस स्थान होता था या कैमरा ना हो जहाँ पर कोई पकड़े ना जा सके, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए उसको तोड़ने में, फिर उसको चाबी लगाने में, फिर उसको स्टार्ट करने में, तो उस हिसाब से ये देखते थे। बाकी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी जो 18 गाड़ियाँ कहाँ से कौन सी चोरी हुई है, किसके करवाई है, तो वो सारी चीज़ें और अन्य मेंबर कौन कौन है, तो उसके बाद ही सारी चीज़ों का पता लगा। इसमें कौन कौन सी पुलिस की टीम शामिल ये CIA 1 ने इसमें पूरा जो है रैकेट का बंदा फोड़ दिया। सर, कैथल पुलिस लगातार नशा तस्करों या इस तरह की अपराधी हो लगातार उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। पुलिस के जवान भी पिछले काफ़ी समय से एक चीज़ देखने में जो पुलिस के जवान घरों करते हैं, हमने कैथल में अभी तक